ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की। और मुल्क भर में टमाटर समेत सब्जियों की कीमतें ताहाल कम नहीं हो सकी। सूबाई हुकूमतों ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे उमैर अजमल से जानेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल बताएंगे अदीब काकर, जबकि हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे शिराज भट्टी। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं। उमैर बताएगा, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, स्पेशली जो इतवार बाजार लगाए जाते हैं उनमें? जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो और इंतजामिया ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहम करम पर छोड़ दिया है और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। टमाटर जो कि पिछले कई दिनों से 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा था, कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो तक की कमी वाक़या हुई है, लेकिन अभी भी टमाटर 160 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और इस तरह अगर बात की जाए प्याज की, तो वो भी सेंचुरी मुकम्मल करने को है। तकरीबन उसकी कीमत 95 से 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। अदरक 120 से 140 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 160 रुपये फ़ी किलो और इसी तरह मटर जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे हैं। और जो भी सब्जियां हैं वो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का यही कहना है कि ज़िले इंतजामिया और हुकूमत को तो सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, आम आदमी की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। और आम आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी ही सिर्फ मुहैया थी, अब वो भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है, क्योंकि सब्जियों की कीमतें ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो इनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। और वो तकरीबन उनके लिए आने वाले, अगर यूं ही सिलसिला जारी रहा, ठीक है। मैं आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस्लामाबाद में अदीब काकड़ मौजूद हैं। अदीब काकड़ बताएगा, इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? टमाटर और प्याज जो कि बेसिक नीड होती है खाना बनाने की, वहाँ पर मौजूद हैं या वहाँ से भी गायब हैं? जी, इस वक्त मैं आपारा के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अगर सब्जियों और फलों की बात की जाए तो काफ़ी महंगे हैं और कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इतवार बाज़ार की भी आम मार्केट में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, मगर इतवार बाज़ार में कुछ कम कीमतें होती हैं। मगर यहाँ पर भी आम आदमी जब आता है तो कीमतें देखकर परेशान ही हो जाता है। इतवार बाज़ार में अगर मैं कीमतों की बात करूँ तो आलू फ़ी किलो 39 रुपये, प्याज 84 रुपये और टमाटर तो कई दिनों से महंगा है। गुज़श्ता कुछ दिनों में इसकी कीमत 200 तक पहुंच गई थी। अभी इतवार बाज़ार में जो कीमत है इसकी 114 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी कोई भी ऐसी इतवार बाज़ार में मौजूद नहीं जो 50 रुपये से कम हो, जैसे कि सब्ज़ तूरी 60 है, टिंडा 80, भिंडी 50, कद्दू भी 50, करेला 80, मटर 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। नई सब्ज़ी है और अभी मार्केट में ज़रा कम है, तो इस वजह से भी इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है। सब्ज़ मिर्च 60 है, शिमला मिर्च 100 है, लीमू 152, फूल गोभी 56, बंद गोभी 40 और बैंगन जो है वो सबसे सस्ता जो है इतवार बाज़ार में लगा 36 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर 70 रुपये में दस्तयाब है। फलों की बात की जाए तो सेब जो है 120 है, अनार 150, अमरूद 70, केला 60 और अंगूर 140 और 180 से कम 1 रुपये में भी जो है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो काफ़ी जो है वो महंगी है। यहाँ से आवाम शहरियों से जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो ये इतवार बाज़ार लगाए गए हैं वो उनकी तरफ से जो प्राइस कंट्रोल जो करती हैं कमेटियाँ, उनकी तरफ से कोई भी जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों पर कंट्रोल नहीं है। और जो मार्केट में चीज़ें दस्तयाब होती हैं वही कीमतें जो हैं वो यहाँ पर हमें मिलती हैं। जी ठीक है। हैदराबाद में शिराज भट्टी मौजूद हैं। शिराज भट्टी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हैदराबाद में भी फैसलाबाद और इस्लामाबाद वाली ही सूरत हाल है? जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिस लिया जा रहा है या नहीं? बिल्कुल, हैदराबाद में भी बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है। यहाँ पे भी सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का हमें हैदराबाद में कहीं वजूद नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों के एहलकारों ने शहरियों को मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पे मजबूर कर दिया है। आज भी टमाटर हैदराबाद में 150 रुपये फ़ी किलो, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो, जबकि गोभी 100 रुपये, भिंडी 100 रुपये, लीमू 200 रुपये, जबकि मटर ने तो इन सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मटर हैदराबाद में आज 300 रुपये फ़ी किलो तो रहे। इस वक्त शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों में सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि अगर हम सब्जी भी ना खाएं तो फिर कहाँ जाएं। इस वक्त शहरी जो है
हुकूमत से ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों को अपनी असल कीमत पर वापस लाया जाए ताकि वो सब्जियां खा के ही अपना गुजारा कर सकें। इस वक्त जो है मुनाफाखोरों की चांदी हो चुकी है, मनमानी कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, उमैर अस्मत, आपसे जानना चाहेंगे कि फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटियों का क्या किरदार नजर आ रहा है या वो भी वहां से गायब है? जी बिल्कुल, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों और मजिस्ट्रेट्स की बात की जाए तो वो सिर्फ फर्जी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ है और अब मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो कि एक मानी केस है और आम आवाम के लिए अफसोसनाक भी है। मैं बताता चलूँ कि पिछले चंद रोज़ कबल अब प्राइस मजिस्ट्रेट्स की जानिब से और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से शहर में सिर्फ छाबड़ी फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें गिरफ्तारियाँ की गई। लेकिन जो कि असल जिम्मेदार हैं इस महंगाई का तूफान बर्पा करने के असल जिम्मेदार जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ताहाल अमल में नहीं लाई गई। जबकि ज़िले इंतज़ामिया जो है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी जानिब से सिर्फ बयान ही दागे जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरह और सिर्फ इन फर्जी कार्रवाइयों में सिर्फ मसरूफ़ है। जो असल जिम्मेदार हैं इस हक़ाइक़ के ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो सिर्फ यही है कि सिर्फ चंद एक छाबड़ी फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उन्हें मुल्ज़मान की तरह घसीट कर पुलिस की गाड़ियों में डाला जाता रहा। लेकिन जो असल जिम्मेदार है इस महंगाई का तूफान बर्पा करने के, आसमान के पर कीमतों को बचाने के ज़ख़ीरा अंदोज़ है, उनके खिलाफ उमैर अस्मत हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रहे थे अदीब काकड़, और हैदराबाद से हमें अपडेट कर रहे थे शिराज भट्टी। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।